आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। जुम्मा के दिन ही सूफिया को मारना चाहता था बिलाल। पहली पत्नी ने कहा 1 जनवरी को नहीं। बिलाल को पत्नी की हत्या का नहीं है मलाल, गया जेल। पिठौरिया का रहने वाला शेख बिलाल जुम्मा के दिन दूसरी पत्नी सूफिया परवीन की हत्या करना चाहता था। वह चाहता था कि नए साल में 1 जनवरी को ही वह सूफिया को ठिकाने लगा दे। उसे लेने वह लोधमा भी गया था। फिर एक कॉल आया और वह लौट गया। यह फोन उसकी पहली पत्नी साबो खातून का था। अगले दिन 2 जनवरी को वह सूफिया को लेकर साई यूनिवर्सिटी के पास गया। बिलाल अपाची बाइक से गया था। वहां पहली पत्नी भी थी। पुलिस की माने तो इन दोनों ने ही मिलकर पहले गला दबाया, फिर सिर धड़ से अलग कर दिया। सूफिया से बिलाल ने यह भी पूछा था कि वह कुछ खाना चाहती है तो बता दे। सूफिया ने उससे कहा था कि वह घर लौटना चाहती है, रास्ते में चाउमीन खा लेगी। लेकिन तब तक बिलाल कोई और योजना तैयार कर चुका था। गला दबाने के बाद जब उसकी मौत हो गई तब सिर को धड़ से अलग कर लिया। पुलिस की माने तो जेल में ही सूफिया की हत्या की योजना वह तैयार कर चुका था। मन बना चुका था कि वह 2 जनवरी को उसे मार डालेगा। उसने वही काम किया भी। पुलिस उस तक ना पहुंच पाए इसके लिए उसने सिर को किसी दूसरी जगह गाड़ा, सारे कपड़े जला दिए और धड़ कहीं और फेंक दिया। पुलिस को 11 दिन लगे आरोपी तक पहुंचने में। शव की पहचान में ही 7 दिन लग गए थे। पुलिस के लिए चुनौती भरा मामला था। केस पूरी तरह ब्लाइंड था। बिलाल था कि ससुराल में जाकर छिप गया था। वह हर दिन पुलिस की गतिविधि पर भी नजर रख रहा था। सूफिया चान्हो थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसे पिठौरिया थाना में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में बिलाल जेल गया था। जेल में ही वह वेब सीरीज आश्रम देखता था। इसे देखकर ही उसने पत्नी की हत्या की योजना बना ली थी। जेल से बाहर निकलने के बाद उसके सिर पर सूफिया को ठिकाने लगाने का धुन सवार था। उसने इस हत्याकांड को अंजाम भी दिया। शनिवार को बिलाल को जेल भेजा गया। उसके चेहरे पर इसका कोई मलाल नहीं था कि वह हत्याकांड में जेल जा रहा है। जीप पर विजयी मुद्रा में बैठा था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।